काबत अल्लाह को गिराने की नीयत से यमन से एक 60,000 का बड़ा लश्कर निकलता है और वो यमन से निकल कर ताइफ पहुंचता है, वहां से मुजदलिफा, और वहां पे ये लश्कर रुक जाता है। फिर इस लश्कर के साथ क्या होता है आज के इस सबक के अंदर इंशाअल्लाह इस वाक़ये को हम सुनेंगे। तो यमन का एक गवर्नर था जिसका नाम था अबरहा। इसको सियासी तौर पे कामयाबी मिली, लेकिन इंसान की फितरत है कि जब किसी बादशाह को, गवर्नर को सियासी तौर पे कामयाबी मिल जाती है, वो ये चाहता है कि मजहबी क़ियादत भी मेरे पास आ जाए। तो ये यमन का गवर्नर था। उस दौर के अंदर जो मजहबी क़ियादत थी ये हरम शरीफ यानी कि जो बैतुल्ला है उस जगह को हासिल थी। लोग काबतुल्ला का हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि हिजाज जो है उस जगह पे आते थे। ये चाहता था कि अब लोग हज करने के लिए मेरे यमन के इलाके के अंदर आए। तो इस अबरहा ने सनआ यमन का एक इलाका है, वहां पे एक नकली बैतुल्ला तामीर करवाया जिसका नाम इसने रखा कुल्लेस। अब जब कुरैश के एक बंदे को मालूम हुआ कि अबरहा ने बैतुल्ला की नकल में यहाँ पे एक नकली काबा बनाया है तो इसको गुस्सा आया। बनु किनाना का ये एक फर्द था। ये बंदा रात के वक्त में उस नकली बैतुल्ला के अंदर गया और वहां पे ये टॉयलेट इसने किया, गलाजत की वहां पे, और उस गलाजत को उस जो नकली काबतुल्ला बनाया था उसकी पूरी दीवारों के ऊपर मल दिया। अब जब अबरहा को यह हरकत मालूम हुई तो उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि अब तो पहले मैं उस जो असली बैतुल्ला है पहले मैं उसको गिराऊंगा, फिर मैं यहाँ पे दोबारा तामीर करूंगा। तो अब इसने 60,000 का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें इसने 13 हाथी भी शामिल करे। अरब वालों ने कभी हाथी नहीं देखे थे क्योंकि वहां पे जंगल नहीं थे, वो सहरा था, वहां पे ऊंट होते थे, हाथी वगैरह वहां पे नहीं होते थे। तो इसने 60,000 का एक बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें 13 हाथी थे। ये लश्कर लेके ये सनआ यमन से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। वहां पे ताइफ के मकाम जो है मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल्ला से पहले ताइफ के मकाम के करीब एक मकाम है मुगम्मस। वहां पे इसने अपना काफिले को रोका और काफिले को तरतीब दी। तरतीब देने के बाद ये फिर और आगे बढ़ा। वहां से ये अरफात गया, फिर अरफात से मुजदलिफा, और मुजदलिफा के बाद आता है मिना। मिना और मुजदलिफा के दरमियान में एक मकाम है वादी मुहस्सर। इस मकाम पर आके इसके हाथी रुक गए। वो आगे बढ़ने का उन्होंने नाम नहीं लिया। ये हाथियों को बैतुल्ला की तरफ रुक करके घुमाते, वहां लेके चलते तो हाथी आगे ना चलते, उल्टी तरफ लेके चलते तो हाथी पीछे चल लेते। और इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से परिंदों का एक झुंड, एक वाफिर मिकदार के अंदर एक जो है वो परिंदों का झुंड जो है वो इस काफिले के ऊपर आया, इस लश्कर के ऊपर आया, और हर परिंदे के मुंह में एक कंकर था, एक कंकर उसके हाथ में था, एक कंकर दूसरे हाथ में था। ये जो परिंदों का पूरा झुंड आया था, इस पूरे झुंड ने लश्कर को पूरा घेर लिया और घेरने के बाद पत्थर छोड़ना शुरू कर दिए। जैसे ही इन परिंदों ने पत्थर छोड़े, अल्लाह ने ये जो पत्थर थे इन पत्थर को गोया के गोली के बराबर बना दिया। कि जिस तरह गोली होती है कि एक इंसान के अंदर घुसती है तो पीछे से निकलती है, तो जब ये पत्थर परिंदों ने छोड़े तो जिस इंसान के सर से घुसते थे तो पीछे कमर की तरफ से निकलते थे, हाथी के अंदर से घुसते तो बाहर से वो पत्थर निकलते थे। जब काफिले वालों ने, लश्कर वालों ने ये देखा कि परिंदे इस तरह पत्थर बरसा रहे हैं और हम मर रहे हैं, काफिले के अंदर भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मचती है तो आपको पता है कि अगर कोई भगदड़ के अंदर गिर जाता है तो लोग उसके ऊपर चढ़ते हुए जाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो मर जाते हैं, कीमा कीमा बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात को कुरान करीम के अंदर यूं फरमाया कि फजअलहुम कअस्फिम माकूल, कि हमने इन लश्कर वालों को ऐसा बना दिया था जैसे कि खाया हुआ भूसा, यानी कि बिल्कुल कीमे की तरह। जब भगदड़ मचती है, लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से कंकर बरस रहे हैं और नीचे लोग वैसे भगदड़ के अंदर मर रहे हैं, तो लोगों का आपस में कीमा बन रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो लश्कर 60,000 का बैतुल्ला को गिराने के लिए तकब्बुर के साथ निकला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लश्कर का ये हाल कर दिया।
یہ واقعہ جو تھا، اس واقعے کا نام ہے اصحاب الفیل کا واقعہ۔ اسی فیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت بھی نازل کی جس کی آیت ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اور یہ ایک مشہور واقعہ تھا۔ اس کا جو گورنر تھا ابرہہ، وہ فوراً سے نہیں مرا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر ایک بیماری لاحق کر دی، اس کو ایک بیماری دے دی جس کے اندر اس کے جسم کے اعضاء وہ گل گر کے گرتے رہتے تھے۔ کبھی انگلی یہاں سے گر گئی، کان گر گیا، ناک گر گئی، اس طرح اس کے اعضاء گلنا، سڑنا شروع ہو گئے۔ اور جب وہ یمن پہنچا جو اس کا اپنا شہر تھا، لوگوں نے اس کو دیکھا تھا نکلتے ہوئے کہ وہ ٹھاٹ باٹ سے کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے وہ وہاں سے نکلا تھا، اور اب جب وہ پہنچ رہا ہے تو جسم کے اس کے اعضاء بالکل گل چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، کچھ گر چکے ہیں اس کے اعضاء، اور آخر کے اندر اس کا سینہ بیچ سے یوں کھلا اور اس کا دل فوراً سے باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ مکہ المکرمہ کی تاریخ کے اندر اور پورے عالم کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا نام تھا اصحاب الفیل، اور اسی واقعے کے ٹھیک 50 یا 55 دن کے بعد صفا مروہ پہاڑی کے بالکل سامنے، جہاں پہ ابھی مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ پہلے ابو طالب کا گھر تھا۔ اسی ابو طالب کے گھر کے اندر صبح صادق کے وقت میں حضرت آمنہ کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس لڑکے کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ تھی، سن 571 چل رہا تھا، جس طرح ابھی 2025 چل رہا ہے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو پیر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیدا ہوئے۔ جب آپ کے والد حضرت عبد المطلب، جن کا اصلی نام شیبہ تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے اس پوتے کو لیا، بیت اللہ شریف کے اندر گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس جگہ پر حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا۔